बात? ओए ये क्यों हो रहा तुमने है? मेरे पिता के बारे में बात ओए, की। छोड़ो इसे। तुम्हें लगता है ये मजाक कर रहा है? बस कराए। मैं तुम्हें मार ओए, क्या डालूंगा। हो गया? पागल हो गया हो क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों मार रहे हो इसे? तुझे खत्म कर ओए, दूंगा पीछे मैं। करो इसे। ओए ये क्या पागल बनती तुम्हारा है? भी कहीं क्या है? तुम्हें किसने छेड़ा? किसने छेड़ा पीछे तुझे? करो इसे। ओए शांत करो इसे, कोई पीछे हो जा। इधर आ। क्या तुम मजाक कर रहे ओए हो? क्या हो रहा है ये? ओए रोको ही नहीं यार। मैं तुम्हारे पिता के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं की। हम इसे अभी सुलझाएंगे, हम इसे संभालेंगे। मैं ये कैमरा तुम सबके पीछे ठूस दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं तुम्हें फाड़ नहीं दूंगा तो मैं मारता नहीं। उसने कहा हम सुलझाएंगे इसे। मुझे कोई मैं परवाह तुम्हारे नहीं है। पिता होने के लायक हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इधर आ यहाँ पे। उसने कहा मैं मुझे तुम्हारे पिता कोई होने के परवाह नहीं लायक है हूँ। भाई, खत्म कर दूंगा मैं उसे। हम सुलझाएंगे इसे, रुक जा। मैं मैंने मार तुम्हारे डालूंगा पिता का उसे। अपमान नहीं किया। मैंने छोड़ूंगा तुम्हारे नहीं पिता उसे के मैं। बारे में बात नहीं की। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना। उसका मतलब उसकी उम्र से था। उसने तुम्हारे पिता का अपमान नहीं किया। क्या कोई बस बिना किसी वजह के हमला करेगा? हाँ तो भाई उसे पूछना। क्या कोई तुम पर ऐसे ही हमला उससे करेगा? पूछ जाके भाई। कोई तुम पर क्यों ऐसे हमला करेगा? अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। कौन था वहाँ? कौन था यहाँ? मैं कह रहा हूँ कौन था यहाँ? वहाँ क्या हुआ? उसने कहा मैं तुम्हारा पिता होने जितना बुरा हूँ। फिर ये आदमी कहता है तुमने मेरे पिता के बारे में क्या कहा, और ये सब शुरू हो गया। भावनाएं थी भाई, वह भावुक हो गया। मेरी बात सुनो, उसके पिता गुजर चुके हैं। वह वास्तव में परेशान है। मुझे पता है भाई, उसके पिता गुजर गए हैं। मुझे पता है। मैं उसका भाई हूँ। मुझे पता है भाई, मुझे पता है। हाँ मुझे पता है। नबी सुनो, वह वाक्यांश मैं तुम्हारा पिता होने के लायक हूँ, ये अपमानजनक नहीं है। मैं समझता हूँ। वह कहता है, मैं समझता हूँ, मैंने पूरी बात देखी। वह कहता है तुमने मेरे पिता के बारे में मैं गड़बड़ी की। समझता हूँ, मैंने पूरी बात देखी। मैंने अपने भाई से सुना तो तभी मैंने उस पर हमला उसने किया। गड़बड़ी नहीं की। हाँ तुम तो जानते समझाओ ना हो। भाई। उसे बताओ भाई। बताना उसे भाई। नहीं, उसे यहीं रहने दो। नहीं मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ कुछ भी। मुझे पता है। हाँ वे कमीने बच्चे हैं, ये सुलझाया नहीं गया है। कुछ कमीने बच्चे मुझ पर हमला कर रहे हैं। ये कमीनी बकवास है, और तुम लोग कहते हो ये सुलझा गया। ओ हाँ नहीं, क्योंकि मैं इससे निपटा नहीं हूँ। यह विश्वसनीय है। वे लगभग 18 साल के हैं। ये मामला अभी और ज्यादा आगे बढ़ेगा और इसे सुलझाऊंगा मैं। और तुम उनके बच्चे होने के लायक हो। उन्हें सिखाया जाना चाहिए, जिंदगी के बारे में सिखाया जाना चाहिए। Слушай, взрослый то, что взрослый. Слышал, бля, я услышал, что звонок. Что ты моего отца? Поэтому же я напал. Алзет, пойдем. Когда что-то касается его отца, Наби, пойдем. что-то касается его отца, он подумал, Sabırlı. दीदा मैंने तुमसे कुछ बुरा मेरी कहा। बात सुनो। और अब तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो। मैंने कुछ बकवास मैंने की। कुछ गलत काम किया। तुम क्यों सिलमा रहे हो? क्या मैंने कुछ भी गलत किया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या मैं लड़का हूँ क्या? एक मेहमान हूँ। तुम देखते हो जब कोई मैं उसके पिता समझता का हूँ। जिक्र करता है तो उसे वास्तव में बुरा लगता है। मैं समझता हूँ, जरूर बुरा लगता है। तुम्हें पता है कि मेरे पिता नहीं है। हाँ हाँ मैं समझ रहा तुम्हें हूँ। पता है मैं कि समझ रहा हूँ। ठीक है मैं समझ गया। मेरे हाँ। पिता नहीं है, तुम्हें पता ठीक है। है। मैंने तुझे कहा, मैंने कहा वह बोल रहा है मैंने तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं की। लाकिस यहाँ था, ये कोई बाहर ही नहीं है, वो यहीं पर था। अब शुरू हो रहा है। तुम मेरे बच्चे होने के लायक हो। मैं तुम्हें एक बार फिर बताऊंगा। तुम एक अगर बच्चे तूने हो। फिर से कुछ कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं की। पे मत जाना। पक्का पता है? कसम खा। रुको रुको रुको। कसम खा। चुप हो तुझे जा। ऐसा लगता है तो चुप हो जा। कसम खा। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो क्या कर रहा है तू? अरे बस करो यार, तुम इस पर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे वो ऐसा नहीं कहना चाहता था मैं यार। इस पर चिल्ला क्यों रहा है? मेरे भाई पर मत चिल्लाओ। वह मुझे बता रहा है। क्या तुम सुन रहे हो ना? अरे बस कर दो यार। अविश्वास नहीं, तुम बस जाओ और माफी मांगो। क्या तुम मैं देख तुम्हारा नहीं कभी सकते अपमान कि वो नहीं भावुक किया? हो चुका है? क्या मैं भावुक नहीं हो सकता? बिल्कुल भी। तुम एक बड़े आदमी तुम हो। दोनों मुझे घेर रहे हो। तुम वह मुझ एक पर बच्चा आरोप लगाना है। शुरू कर देते हो। मैं तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने कुछ नहीं आवाज कहा। कम करो। क्या मैं तुम्हें कुछ अपमानजनक तुम कहा? बस फिर से मुझ पर आना शुरू हो गए। तुमने मुझे क्या बताया? मेरे भाई पर मत चिल्लाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझा? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ भाई। तुम दोनों भाई मुझ पर हमला कर रहे हो। वे मुझ पर हमला कर रहे हैं और मैं चाहता है कि मैं चिल्लाऊं नहीं। बैठ जाओ आराम से। क्या तुम लाख पागल हो? सुन मेरी बात, मैं बैठना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम इन छोटे बच्चों को नहीं सिखाओगे, इन छोटे बच्चों को उन्हें सिखाया नहीं जाना चाहिए, तो मैं सिखाऊंगा। तुम समझते हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऑनलाइन लोगों को सिखाया है। अरे शांत हो जाओ यार, कुछ नहीं होता, बस खत्म करो इसे यहीं पे, बहुत हो गया। मुझे इन लोगों से बस यही मिला है कि ये भूखे हैं यार। वे अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे जिस भी दौर से गुजर रहे हैं वे उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। उनमें से कुछ पहले से ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे बेहतर करना चाहते हैं। उनकी कोशिश तारीफ के काबिल है। मैं आज ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। हाँ, ये इस तरह से करना है। सही करोगे तो ऐसे होगा। अपनी टांग को इधर मोड़ना है
बाजू बिल्कुल सीधे और पंच। और जब पंच कर दोगे तो बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है और बाजू को पीछे लाना है और फिर से घुमा के पंच और फिर से ऐसे नहीं, घुमा के पीछे से घुमा के लाना है और सीधा कान के पास से। घूम जाओ, अपनी टांग को पीछे लाओ। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ थोड़ा साइड पे हो जाऊंगा और फिर यहाँ खड़ा होके जोर से 1 2 आगे पीछे थोड़ा सा आगे लाएंगे और घूम के पंच मारना है सीधा चेहरे पे। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ कि मैं मासूदल की टीम में आया, क्योंकि वह एक तरह से नंगे हाथ की लड़ाई का अग्रदूत है। मुझे अब भी यूट्यूब पर उसके वीडियो याद हैं। जब वह किम्बो स्लाइस के पीछे लड़ रहा था, वह बहुत ज़्यादा ही शानदार था। हाँ, बस खत्म, बस। या तुम सीधा मारोगे या घुमा के मारोगे, रुकना नहीं है, करते रहो। जैसे कि तुमने अभी देखा, क्योंकि अगर तुम ये करते हो छड़ी गिर जाती है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से करते हो, जैसे कि एक एरो होता है, तो छड़ी नीचे नहीं गिरती है, समझे? चलो संवाद करते हैं। मैं तुमसे मर्द से मर्द की तरह बात करना चाहता हूँ। मैं इसे यहाँ नहीं करना चाहता। तुम वास्तव में बात करना चाहते हो, है ना? आओ बात करते हैं। सच कहूँ तो मेरे लिए वह किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, आसपास भी नहीं। मेरे खिताब उनके खिताबों से बड़े नहीं थे। मैं वह नहीं कह रहा हूँ, बात अलग है। सुनो, मेरे खिताब उनके खिताबों से बड़े थे। हाँ तो क्या? ये एक तथ्य है सबसे पहले। दूसरा, चलो आगे बढ़ते हैं। पसंदीदा भी हारते हैं, हम वार से लड़ रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो प्रसिद्धि कहाँ है? मैंने उदाहरण दिया कि कैसे पहले सीजन में, पिछले सीजन में वह सोफे पर बैठकर कह रहा था मेरे पास सबसे ज्यादा किताब है, मैं सुपर पसंदीदा हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, वह नंबर 2 है, वह नंबर 3 है, मैं यहाँ ग्रैंड प्रिक्स के लिए आया हूँ। खैर, मूल रूप से उसने खुद पर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि डाली। उसने यही कहते हैं, ये नहीं कि वह प्रसिद्ध है, बल्कि उसने खुद को प्रसिद्ध से भर लिया और फिर लड़ाई में नॉकआउट हो गया। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, बात ये थी कि तुमने कहा मैं यहाँ मुख्य पसंदीदा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो जीत लिया। बिल्कुल, वह एक ड्रॉ था। मेरी बात सुनो, शीर्ष खिलाड़ी हारते नहीं। मेरे लिए तुमने बस कहा और फिर तुम पहली लड़ाई में हार गए। ये मेरी राय है। जैसा कि तुम कहना पसंद करते हो, ये मेरी राय है। ये मेरी राय है। प्रसिद्धि से क्या लेना देना है? तुम अपने शब्दों के लिए जवाब दो। बुद्धू क्या लेना देना है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने प्रसिद्धि बटोरी, अपने शब्दों पर कायम नहीं रहे। बस मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, तो मैं फिर तुमसे कोई बात नहीं करूंगा इस बारे में। तो फिर अपने शब्दों पर ध्यान दो। अगर तुम सामान्य रूप से बात करना चाहते हो, क्या मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ अपमानजनक कहा? मैंने भी मुझे बुद्धू कहा, मैंने वापस कुछ नहीं कहा। तुम बात करना चाहते थे, मैं नहीं, क्योंकि तुम लड़ना नहीं चाहते थे। समझ आया? मैंने वापस कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे बुद्धू कहा, मैंने तुम्हें बुद्धू नहीं कहा। माफ करना अगर मैंने तुम्हारा अपमान किया, शायद मैं गर्म हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तुम हद पार करते हो, उसने मुझे पहले बुद्धू कहा, उसने मेरा अपमान किया। मैं कभी अपमान का जवाब अपमान से नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है और बाद में तुम उसे बुलाना और उन शब्दों के बारे में पूछना चाहते हो, तो तुम बदले में अपमान नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम बदले में वैसा ही या उससे भी बुरा अपमान करते हो, तो तुम उसे जवाबदेह कैसे ठहराओगे? मैंने इसे एक तथ्य के रूप में कहा। मेरे खिताब बाकी लोगों से बड़े थे, ये पहला है। दूसरा, देखो, मैंने बता दिया कि मैं क्या सोचता हूँ। तो प्रसिद्धि क्या थी? मेरा आत्मविश्वास। जब कोई बहुत ज्यादा बातें करता है
और फिर पहली लड़ाई में नॉकआउट हो जाता है, तो बस फिर तुमने खुद पर प्रसिद्धि बटोरी। तुम जानते हो मैंने बहुत से ऐसे चैंपियन देखे तुम हैं, हार सकते थे, बड़ी बड़ी हाँ, बातें करते हैं जो और भी फिर हो, हार अगर जाते तुम हैं। कहते हो तो वह इसका इरादा है, वह उसकी सोच है, वह उस तरह अपनी लड़ाई खत्म करना तुमने चाहता पिछली है। बार खिताब लिया, ये तुम्हारे लिए बस वैसे ही हुआ। मैंने तुम्हें अपनी राय बताई जो मैंने देखा। मैंने देखा कि तुम कैसे आए, ये और वह किया, और मुझे नतीजा पता है, और लोगों को भी। वैसे टिप्पणियों में मैंने पढ़ा कि ये क्या लिख रहे थे। हारा नहीं, मेरा एक ड्रॉ था, एक जुजारू ड्रा। अब देखो चलो अल्फ्रेडो, चूंकि ये आदमी ऐसा कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हर कोई इन नियमों को जानता है। खारून, तुम एक अच्छे बॉक्सर हो, तुम नियम जानते हो। लड़ाई एक ड्रा पर खत्म हुई, 29-29 पर। प्रतिद्वंदी के पास पीला कार्ड है, लड़ाई किसे मिलनी चाहिए? सच कहूँ तो मुझे याद नहीं। हाँ, उसे जिसे चेतावनी नहीं मिली। बिल्कुल सही, लेकिन लड़ाई हमारे भाई, हमारे दोस्त मेरी को दी गई और हमने शिकायत नहीं की, क्योंकि हमारा अंतर अब भी अंतर मायने नहीं रखता। अंतर लड़ाई एक ड्रॉ थी, मेरी के पास एक पीला कार्ड था और जीत मेरी को दी गई। किस आधार पर? ईमानदारी से मुझे याद नहीं कि वह लड़ाई असल एक ड्रॉ में थी, ये तुम्हारा जवाब है? और मुझे सच में याद नहीं है कि वह एक ड्रॉ थी। अगर किसी को याद नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है वैसे कि भी तुम्हारे लिए वो एक ड्रॉ ही थी। क्या ही फर्क पड़ता है? सुनो, उन्होंने लड़ाई का नतीजा घोषित किया, एक ड्रॉ। तुम वहाँ नहीं थे भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? नहीं था, अल्फ्रेडो ने अभी कहा ना। तुम बस बातें बना रहे हो यार। मुझे याद है कि वह इसको जारी नहीं रख सका। लड़ाई एक ड्रॉ थी, 3 राउंड खत्म हुए शायद और वह एक एक ड्रॉ ड्रॉ थी और वह बस ग्रैंड प्रिक्स में लड़ना जारी नहीं रख सका। कहाँ जारी रखना? हाँ, मैं एक चोट के कारण जारी नहीं रख सका। हाँ, बस यही है, वह एक चोट के कारण जारी हाँ, नहीं रख मैं बस सका। नहीं कर सका। मैं तो बताया कि बाहर से कैसा दिखा, तुम खुद कहते हो वह मेरी राय है। वह तुम्हारी राय है, मैं यहाँ तथ्यों की बात कर रहा हूँ। क्या कोई एक्स्ट्रा राउंड भी था क्या? नहीं, अगर कोई होता एक्स्ट्रा राउंड तो नहीं हुआ था, तो भी मैं उसे जारी नहीं रख पाता। तुम समझते हो? तो ड्रा क्यों और जीत दूसरे आदमी को क्यों? क्योंकि वह ग्रैंड प्रिक्स में जारी नहीं रख सका। वह नहीं कर सका वह तो ग्रैंड क्या? प्रिक्स में आगे नहीं बढ़ सका, लड़ नहीं पाया क्योंकि उसे गंभीर हाँ, चोट किसी लगी भी थी। तरह मैं ग्रैंड प्रिक्स में जारी नहीं रख पाता। हाँ, इसलिए मैं लड़ना जारी नहीं रख सका। आज से मेरे लिए वह केवल प्रसिद्धि नहीं है दोस्तों, उसमें कुछ भी प्रसिद्धि जैसा नहीं है। मेरे लिए वे ऐसा ही है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। चलो हाँ, चलो इस बहस को रोकते हैं। हर किसी ने एक दूसरे को समझ लिया। ये और प्रसिद्धि वह बकवास है। यहाँ बात करने को कुछ नहीं है। मैं चला। बड़े आदमी यहाँ बैठे हैं और सीधे बात भी नहीं कर सकते। मत जाओ भाई, हमारे साथ रहो। मैं अंदर से उबलना शुरू कर रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता। अब वह मुझसे बात करना शुरू करता है तो दुगना जोर से उबलता है। वह आएगा, मुझे लगता है मैं खुद इसे समझाऊंगा। हाँ, वास्तव में आए लोगों ने मुझसे अलग से पूछा था। वह आएगा और मैं तुरंत सब कुछ समझा दूंगा। मैं समझाऊंगा कि मैंने वह क्यों कहा। कोई समस्या नहीं, वह एक एक करके आए। जो भी दिलचस्पी रखता था मैंने सब कुछ समझा दिया। आज आमिर खान आया, मैंने उसे समझाया। लेकिन मैंने सोचा सही बात यह है, जब वह आएगा, जब वह पहुंचेगा, वह जो सवाल चाहता है वह पूछेगा और मैं वह सब जवाब दूंगा जो वो जानना चाहता है। ओए करियन, मेरा एक सवाल है। कल जब हम घूम रहे थे, क्या नाम है उसका? मैं उसका नाम भूल गया। क्या नाम था यार उसका? जालिक। हाँ, हम जालिक के साथ घूम रहे थे। ये पता लगा रहे थे कि थाईलैंड में कैसे चीजें काम करती हैं, और हम तुमसे टकराए थे, है ना? तो क्या? और जब हम तुमसे टकराए तो तुमने जालिक के सर से टोपी उतार दी। तुम्हें याद है? उसने माफी मांगी भाई। हाँ, मुझे पता है, लेकिन तुमने जो कदम उठाया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे अब पसंद नहीं आया। और वास्तव में मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर हो। हाँ, हम तुम्हारी पिटाई भी कर सकते ठीक नहीं थे है। मैं यार। यही कहना चाहता हूँ, किसी की टोपी उसकी इजाजत के बिना उतारना ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। समझ हाँ, आया मुझे तुझे? पता है, मैंने उसके बाद उससे हाँ। हाथ मिलाया था। बस मुझे असुविधाजनक महसूस हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कौन है, चाहे वह जालिक हो या कोई और हो, वह आदमी मेरे साथ था। उस्मान, क्या तुम मुझे ठीक से सुन नहीं रहे हो? मैं पहले ही उस पल को समझ चुका हूँ। मैं जालिक के पास गया, उससे हाथ मिलाया, वह मामला वहीं सुलझ गया। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर वह ठीक नहीं है। वह मुख्य बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जालिक या कोई भी। तुम जानते हो कि ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं फिर कहूँगा उस्मान, मैं फिर कहूँगा यार, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ऐसे कुछ संभाल लूंगा मेरे दोस्त, संभाल लूंगा। ठीक है, तुमने मुझे सुन लिया। अरे क्या हाल है दोस्तों, आज हमारा निरीक्षण खंड है। मैंने बिना चेतावनी के विला में आने का फैसला किया, यह जांचने के लिए कि यह कितना साफ, आरामदायक, रचनात्मक है और लड़के कितने मेजबान हैं। चलो एक साथ जांच करते हैं।
प्लीज ले लीजिए, ये आपके लिए आपका है। बहुत धन्यवाद। क्या आप सच में धूल जांचने जा रही हैं? खैर नहीं, मैं इतना नीचे नहीं गिरा। जो कोई भी हमारे कमरे में आता है खुश होकर जाता है। खुशी है, कम से कम वे जाते तो हैं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल सफेद काला, हम सब भाई हैं, हम सब इंसान हैं। खैर कुछ लड़कों को देखते हुए लाल और सफेद वास्तव में तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। तुम सीधे एक शराब की दुकान में ऐसे ही हम जा अपने सकते हो। कमरे ये की दीवार तरफ से है। आपको एक उपहार देना ओह, चाहते हैं, एक धन्यवाद, बहुत ही वास्तव शानदार में। खूबसूरत टोपी। वैसे सफेद धन्यवाद। गुलाबी के साथ जचता है। हाँ, ये आप पर सच बहुत कहा, अच्छा यह लग मेरे रहा हेयर है। क्लिप सच के में ऊपर बहुत फिट ही नहीं ज्यादा होगा। अच्छा। अभी थोड़ा अजीब लग रहा है। धन्यवाद। गुलाबी मेरा रंग मन पसंदीदा रंग है। ईमानदारी से यह आरामदायक है, भले ही सामान ढंग से न रखा हो, पर यह तय किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह फेंका नहीं गया था। ये ऐसा लगता है जैसे तुम जानते हो ये वैसे फेंक दिया हो। ये अरमानी है। ये यहाँ क्या है? ये हमारे पास है। ये क्या मेरा मतलब है? है ये देख सकते हो, यह देखो क्या वही? ये यहाँ क्या? ये हमारे माफ पास करिए, है। गलती मेरा से मतलब गिर है गया। तुम यहाँ देख सकते हो। देखो ये बस एक हादसा है और कुछ यह नहीं। गलती से गिर गया। कुछ कहो, कुछ और बातें कहो यार। यहाँ सब कुछ साफ सुथरा है, सब अच्छा दिखता है। खैर सच है, तो चलो कमरा नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। ये खुला है। ओह धन्यवाद। चलो अंदर चलते हैं। ये क्या है? हाय। ओह नमस्ते। हाय। नमस्ते। आप अतिक्रमण कर रही हैं मूल रूप से। अरे आप अपने प्राकृतिक आवास में हैं। हाँ। कृपया आप मुझे बता सकते हैं ये किस किस के कच्चे बनियान है? ये सबके हैं। सांझा तुम बारी बारी से पहनते हो। खैर हाँ। ये समझता है। नमस्ते स्वातिस्लाव, ये किसके हैं? ये प्लांट किए गए थे। प्लांटेड किसके द्वारा? ये हेयर वैक्स है। मैं बस जाता हूँ और बालों पर लगाता हूँ, कुछ ऐसे क्या ही। तुम जानबूझकर अपने कमरे में हैंगर को नजरअंदाज करते हो? क्या तुम उनसे नफरत करते हो? क्या यह किसी तरह का विरोध है? ये सुविधाजनक है। जैसे मैं बच्चा था मेरे पास ऐसे ही एक कुर्सी थी। मेरा सारा सामान उस पर होता था। मेरा सारा मुझे सामान लगता है कुर्सी पर प्रोजेक्ट होता खत्म था। होते होते वह जगह सच में जीवंत हो जाएगी और वहाँ कुछ देखो उगने कमीज लगेगा। नंबर 1। ओह ठीक है, लेकिन गुलाबी शॉर्ट हर जगह क्यों? ये हमारी इस टीम कमरे का में रंग इतने है। सारे गुलाबी शॉर्ट्स के पर्याप्त लोग नहीं हैं। हम एक टीम है। खैर यह 3 है, यह यहाँ ये बस चौथा ऐसा है कि है। उसे उस रंग का शौक था। उसने उसी रंग में लड़ाई रियलिटी शो बनाने का फैसला किया। चौंकाने वाली सामग्री, अल्फ्रेडो के शौक। उसने राउंड के बीच में मेरे गाल पर किस किया था। उसने लिया। पता मैं उसे मुफ्त में किस कर सकता चला कि मुझे जॉन जॉनसन ने किस किया। ऑटोग्राफ कूल है या गॉल पर किस? नहीं, जॉन जॉनसन ने मेरे पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा। तुम जानते हो। मुझसे ऐसा मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस बारे में से ही नहीं घबराती। अब पता चला कि अल्फ्रेडो को गुलाबी जर्सी क्यों पसंद है। एक प्रतिभागी की टोपी। बहुत धन्यवाद कि किसी के अनचाहे सामान को दे रहे ये हैं। तोहफा तुम्हारे लिए। नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं जचेंगे। ये क्यों नहीं सूट करेंगे ये कुछ तुम्हें? पुरुष की शैली के हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि मर्दों की है? क्या हम जीत गए? दोस्तों फिर से ज्यादा गुलाबी वह बस, शॉर्ट्स। वे हर जगह क्यों हैं? हैरान हूँ कि ये झूमर से नहीं लटक रहे हैं। क्या ये ड्रिल है और मालिश क्या? करने वाला। खैर ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद। तुम्हारे हमारे पास साथ है यहीं रुक जाओ प्यारी। नंगे पैर मक्सिम की तरह। अरे दस्तक देने की जरूरत नहीं। तुम हाँ। सीधे अंदर आ सकती हो। हमें यह दस्तक पसंद नहीं। पूरी जगह तुम्हारे लिए उपलब्ध है। बहुत साफ साफ बात। तुम दोस्तों। दराजों में भी खोद सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ देखो। सच में? ओह वाह, इसलिए तुमने दरवाजों को जांचने के लिए कहा। मैंने जांचने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। दोस्तों मैं सम्मान करती हूँ एक ईमानदार आदमी। क्या मैं मान लूँ कि तुम विला के मालिक हो? मुझे नहीं पता, शायद किसी और के पास ज्यादा हो। एक भी चीज कहीं भी नहीं पड़ी। एक हैंगर है, सब कुछ वहाँ होना चाहिए। हर किसी को यह नहीं मिलता। केबल भी बस फेंके नहीं गए, वे कुंडलित हैं। रस्सियां भी कुंडलित और साफ तरीके से रखी गई हैं। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने मेरी पत्नी तैयारी मुझे घर पर नहीं कोड़े की? मारती थी। तुम्हारी पत्नी तुम्हें इन रस्सियों से पीटती हाँ। है? खैर तुम्हारी पत्नी ने अच्छा किया तुम्हें सिखाया। मुझे पता था कि तुम सब यहाँ भीड़ में आओगे, तो ये लो दोस्तों, बाहर बहुत गर्मी है। ओह दोस्तों कुछ पीने के लिए लो। हाँ हाँ ले लो। ये यहाँ बस तुम्हारे लिए है, बांटना मत। बहुत धन्यवाद। हाँ। चुनने के लिए बहुत कुछ है। और चूंकि हम कुछ हद तक तैयार थे, ये भी तुम्हारे लिए है दोस्तों। और ये क्या है? ये फल हैं, खा लो। क्या तुमने रसोई से चुराया है? मुझे लगता है कि हमारे विजेता यहाँ है। क्या तुम्हें पता है कि यह कौन सा खंड है? कौन सा? निरीक्षक हम घूमकर जांच कर रहे होंगे। रचनात्मकता, मेजबानी और सफाई को रेटिंग दे रहे होंगे। सफाई के बारे में अब तक कोई शिकायत नहीं है। फिलहाल तो कम से कम सब कुछ आरामदायक, साफ सुथरा, व्यवस्थित है। इन सब के साथ इतनी सारी दवाओं के साथ भी व्यवस्थित और सटीकता है। क्या मैं देख सकती हूँ?
जो चाहो आगे ले लो। पहाड़ों के नीचे आओ। दिलचस्प। यह कौन पढ़ रहा है? हाँ, जालिक पढ़ रहा है। क्या उसे पढ़ना आता है? हाँ, दिलचस्प। मैंने उसे हाल में ही सिखाया। ओ, छिपी हुई एक तिजोरी उसकी पत्नी से। मजाक की बात है एक साथ कि किताब में एक साथ 5 हाँ। बुकमार्क है। चालक की बुकमार्क के बारे में हाँ। जानता है और उठने के लिए कुछ नहीं, धूल का एक कण भी नहीं और कुछ नहीं, सब कुछ साफ है, सुव्यवस्थित है, फर्श साफ है। जबकि कुछ कमरों में तुम अंदर जाते हो फर्श पर कीचड़ होता है और कुछ लोग जिनके पास तुम जाते हो वो खुद एक कीचड़ ही होते पल हैं। में जालिक की रचनात्मक जाग गई। उसने रात को 3 बजे बजाना शुरू किया और एक तार तोड़ दिया। हाँ, गिटार भी हाँ। फ्रेडी मर्करी के जैसे। मैं वास्तव में खुश था कि तार टूट गया क्योंकि मुझे सच में सोना था। सुंदर लगता है ना? मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं एक फकीर हूँ। नहीं, वह शानदार था, जैसे तुमने एक रचनात्मक प्रदर्शन तैयार किया था। बहुत धन्यवाद, हमें आपका कमरा आपका वास्तव में पसंद स्वागत आया। है। मुझे आपको बाहर तक छोड़ने दो। आप कुछ विटामिन क्या ले सिफारिश सकती हैं, करेंगे? जैसे मैग्नीशियम क्या ताकि सिफारिश करेंगे? आप शांत और सुशील रहो। विटामिन मुझे 3 दिए, साझा करना देखभाल है, क्या मैं इन्हें निगल सकती हूँ? पानी धन्यवाद। अच्छा है। क्या इसे पीना नहीं सुरक्षित नहीं है? नहीं नहीं, ये ठीक क्या है। आप निश्चित है? हम पीते हैं, सब ठीक है। आपका बहुत हाँ। धन्यवाद। मुझे जांच करने की जरूरत है, क्या ये जाली की गलतियां हैं तुम्हारी? ये मेरी है। खैर, तो मैं पी लूंगी। मैं पीती हूँ और मैं खिड़की के बाहर उड़ जाती हूँ। खतरे का क्षेत्र, क्या मुझे चाकू मारना चाहिए? अच्छा विचार। ओ क्रिल, तेरा तोड़ दिया है। खैर, व्यवस्थित व्यवस्था है तुम्हारी। हाँ, स्पोर्टी और साफ। औपचारिक। खैर, औपचारिक क्यों? तुम एक मालिक की तरह रह रहे हो, बिल्कुल मैं अकेले। ऐसा ही करता हूँ। इतना अच्छा कालीन, अफसोस है कि तुम इसे खुद मैंने नहीं इसे लाए। खुद बिछाया है, मैं लाया हूँ। हाँ। कोरिया से? नहीं, कजाकिस्तान से। क्या ये तुम्हारा है? ये मेरा है, मेरा पोस्टर। इस कमरे का नाम तुम खुद जानते हो। और हाँ। तुम्हारा इसका क्या मतलब था? मेरी आत्मा मेरे दिया मैंने उल्टा। सोचा था कि तुम जवाब देना चाहिए था। तुम जानते हो? क्या तुम खुद जानते हो तुम्हें जीवन का बस क्या एक आदर्श है? शुभकामना। एक शुभकामना। हाँ। धन्यवाद। अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं कुछ जूस ले एक आता। साथ इसे ठीक से खत्म करना उन्होंने होगा। मुझे अभी एक मैग्नीशियम दिया ताकि मैं शांत हो सकूं। मैं कुछ कोक पीऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें मनोवैज्ञानिक साहित्य ज्यादा पसंद है क्या? नहीं, मुझे बस कभी कभी पढ़ना पसंद है। मैं बस पढ़ता ही रह सकता हूँ और और पढ़ता ही तुम्हारी रह सकता मनपसंदीदा कवि कौन हूँ। है? पुष्किन और येसेनिन बेशक। खैर, बेशक येसेनिन नंबर 1 है। मुझे येसेनिन सच में पसंद नहीं है। मैं उनका सम्मान करती हूँ लेकिन यह मेरे कर्ष नहीं है। और मायकोव्स्की क्या है? मायकोव्स्की एक सख्त कठोर आदमी थे। अगर उनकी और यशिन की लड़ाई होती है तो तुम्हें क्या लगता है इनमें हाँ, से हाँ, कौन हाँ, जीतेगा? येसेनिन। नहीं, यशिन? मुझे नहीं पता। मायकोव्स्की ज्यादा सख्त थे, निश्चित रूप से। मेरे पास कुछ मिठाइयाँ भी हैं। ओह, मैंने उन्हें वाह। खुद के लिए खरीदा था। खुशी लेकिन मैं है तुम्हें कि कुछ यह दूंगा। अर्ध मीठा Kinder। नहीं है। ये लो तुम्हारे मुझे लिए। मिठाइयाँ Enjoy वास्तव में करो, पसंद आराम हैं। से खाओ ताकि तुम ज्यादा मुस्कुराओ। बहुत धन्यवाद, ये बहुत प्यारा तुम खुद है। जानते हो। बहुत बस कहो, धन्यवाद। तुम खुद जानते हो। तुम खुद जानते हो? बस अच्छी लड़की। और वहाँ क्या कहाँ? लटक रहा है? ओह, मैं और खारून यहाँ कुश्ती कर रहे थे और बस कुछ टूट गया। क्या कार्टून टूट गया? अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? इधर। सांस लेना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि यह जाली के कमरे की गोलियां असर नहीं कर रही है। मुझे सच में उम्मीद है। ओह, नमस्ते। स्वागत है। नमस्ते। अभी करीब भी नहीं पहुंचे, दरवाजा मेरे मेरे लिए पहले दरवाजे ही खुल हमेशा गया। खुले रहते हैं। यह क्या अंदर आ खुशबू जाओ। है? क्या ये तुम्हारा इत्र है या एयर ये फ्रेशनर? मेरी कुदरती खुशबू है। हाँ, दिलचस्प। हीरो बॉस, तुम्हारी प्रकृति खूब है। बढ़िया। हाँ, वे लोग क्या मूल थाई रूप लोग से कुछ सो रहे हैं? नहीं, थाई नहीं, काल्मिक चेचन है, इंग्लिश स्थानीय नहीं। देखो, मैंने पहली बार यहाँ पूरी तो चाय तुम्हें की आश्चर्य दुकान नहीं देखी होगा, है। 2 कप हैं बस हमारे लिए, क्योंकि खैर तुम समझती हो मेरा मतलब। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे खैर तुम समझ जानती नहीं हो, आया। जैसे थोड़ा रोमांस क्या है। रोमांस? आओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ चाय पीना चाहती मैंने हो। अभी नहीं कहा। फर्स्ट एड किट, वाह। उदाहरण के लिए यहाँ नमक का घोल है। तुमने वह तैयार हाँ, किया? मैंने तैयार किया। तुम्हें पता हाँ, है अगर कैसे? जरूरत पड़ी तो मैं तैयार कर तो सकता चलो हूँ। आगे बढ़ो। तुम्हारे पास कौन कौन से ड्रिप उपलब्ध है? मैक्सिडोल, नमक हाँ, का घोल, वह और क्या अच्छा है हमारे है। पास ये खैर दिमाग कुछ के तरह लिए के। अच्छा है। तो फिर क्यों नहीं? चलो अंदर नहीं देखते, यहाँ बहुत नहीं? शांति है। तुम देखती हो यहाँ साफ और सुथरा है। हाँ, यह, लेकिन चलो बस देख लेते हैं। अगर कुछ भयानक हुआ तो हम काट देंगे।
चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, वही दवा यहाँ भी है, ओह तो बस जिंक और ज्यादा जिंक। वह ठीक है, कुछ भी वैद्य नहीं, कुछ भी बुरा और नहीं। क्या है हमारे पास? मैं डरी हुई थी कि वहाँ तुमने एक ट्रांस को काट कर रखा है, लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कह सकती हूँ या नहीं। क्या मैं इसे जांच सकती हूँ? जरूर कर सकती हो। इसका नाम टाइगर है, वही लिखा हाँ, है। वह मेरा दूसरा नाम है। इसमें खुशबू आ रही है। अच्छी नहीं है क्या? नहीं है, अच्छा है, लेकिन दूसरे वाला ईमानदारी से कुछ हद तक एयर फ्रेशनर हाँ, जैसा एयर है। फ्रेशनर। ये हाँ। बाथरूम में भी है। सच में? मजाक कर रहा हूँ। खैर, वास्तव में नहीं, मैंने बस ले लिया। ओह ये प्यारा है। क्या तुमने यह खरीदा है या उन्होंने दिया है? हमने इसे यहाँ पे खरीदा। लेकिन ठीक है, वही वाला क्यों? यह एक बत्तख प्यारी है, सिगार पीती हुई बत्तख। लेकिन ठीक है, चलो बत्तख को नहीं देखते, फिर भी पता नहीं चलता। अभी पता नहीं चलता, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि अलोवसेट के पास क्या यह है। है वह पलटो का कर्मचारी के बारे में कुछ पढ़ रहा है। एलोसेट, ठीक है, तुमने कहा था कि तुम मत जाओ, लेकिन हम जाएंगे। सब कुछ सुव्यवस्थित है, बैगों से भरा बैग। स्पष्ट रूप से अलविद 70 साल का है। हमारे लिए एक और तोहफा। ओह आपका बहुत धन्यवाद, तुम वास्तव में बहुत अद्वितीय हो। मैंने इसका सपना देखा था, कोई तुम्हें भी नहीं पसंद आया? सोच पा। चलो योग करते हैं। विजेता है और ड्रम रोल, विजेता है का विजेता। यह क्या हो रहा है? चलो बताते हैं। ठीक है, विजेता है। उनका नाम क्या है? हमारे निरीक्षण के विजेता हैं उस्मान और अब्दुल जब्बार का कमरा। शाबाश दोस्तों, सब कुछ साफ है, उत्तम व्यवस्था, रचनात्मक, मेजबान, विनर, मजेदार, दिलचस्प, शानदार। जालिक और अब्दुल कादिर का कमरा दूसरे स्थान पर आया। मुझे लगता है कि अगर जालिक वहाँ होता तो वह रचनात्मक चमक जोड़ता और पहले स्थान साझा करते, लेकिन क्योंकि जालिक ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, उसे भयानक तरीके से निराशा किया। नहीं, ठीक है जालिक, ठीक है, वह अपनी पत्नी से मिलने गया। मेरा मतलब है अपनी पत्नी से मिलने, वह अच्छा है, लेकिन फिर भी दूसरा स्थान। उम्मीद है कि हम उसके लिए किसी तरह का संतावना पुरस्कार सोच पाएंगे। और पहला कमरा, उन्होंने फिर भी प्रयास किया। उन्होंने मेरा स्वागत किया, उनके पास झंडे लटक रहे थे और सब कुछ। सबसे रचनात्मक कमरा। मुझे लगता है कि उन्हें रचनात्मकता के लिए कुछ भी मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता अल्फ्रेडो के कार्ड में कितना पैसा बचा है और विजेताओं को 50,000 मिलते हैं। नमस्ते सभी को। तो हम अब अपने स्लाव, अपने जंगली बैल को परख रहे हैं। चलो देखते हैं। बस बहुत हो गया। तो क्या हाल है? हाँ ठीक है, ठीक अब है। दूसरी तरफ मारते हैं। नहीं 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 नहीं। अब तुम बातें कर रहे हो? हाँ, अब मेरी बारी है। चलो। You so quiet. Oh. Let it happen. Let it happen. Let it happen. Let it fight. Let it fight. Every day. ठीक है, हम सम्मेलन शुरू कर रहे हैं। हम इसे हस्बिक, जॉन जॉनसन, जॉर्ज मास्विदल और योएल रोमेरो के साथ शुरू कर रहे हैं। एक फ्रेम में इतने सारे दिग्गज। वास्तव में ईमानदारी से ये आपको और कहां देखने को मिलेगा। खैर, तो पहला सामना जॉन जोन्स की टीम के सदस्य खारून बोजीव का है। एक मजबूत लड़ाका। तुम उसे पसंदीदा में से एक कह सकते हो क्योंकि उसने हमारा पसंदीदा एक ग्रैंड प्रिक्स जीता और वह मेरी जादीगेव के खिलाफ जो एक और लीग का चैंपियन है। तो जॉर्ज वह दूसरे लीग का लड़ाका है। वह एक MMA लड़ाका है, लेकिन एक अच्छा बॉक्सर भी है। लेकिन खारून वह शुद्ध मुक्केबाजी है। तुम दोनों के बीच पीछे थोड़ी झड़प हुई थी, रसोई वाली नहीं बल्कि यहाँ सम्मेलन में। साफ था कि तुम्हारे बीच कुछ तनाव है। मेरी खारून के बारे में तुम्हारा कुल मिलाकर क्या सोचना है, हमें बताओ। खारून के बारे में मेरी कुछ ज्यादा राय नहीं है। मैंने एमिल के साथ उसका पॉडकास्ट देखा। उसने घिनौना व्यवहार किया। उसने कुछ बेकार प्रसिद्धि के लिए खुद को बेच दिया पूरी इंटरनेट के सामने। बस खुद को अपमानित ही करते रहे।
तुमने खुद को उस बेकार प्रसिद्धि के लिए बेच दिया, समझे? और तुम अभी भी खुद को ही बेच रहे हो। हाँ सच में, हाँ तुम अभी भी किसी प्रसिद्धि के लिए खुद को बेच रहे हो। हम सब यहाँ जानते हैं तुम एक बिकाऊ आदमी हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बिकाऊ आदमी, तुम्हारी तरह नहीं। तुमने इंटरनेट के सामने खुद को शर्मिंदा किया। तुम इससे इनकार नहीं कर रहे हो ना, है ना? क्या मतलब? तो तुम नहीं कह रहे हो कि तुम एक बिकाऊ आदमी हो? तुम ही हो जो इनकार नहीं कर रहे हो। तुम एक बिकाऊ आदमी हो। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैंने कभी खुद को नहीं बेचा। तुमने बेचा है खुद को। कम से कम मान लो कि तुम एक बिकाऊ आदमी हो। तुम मुझे ऐसे ही चुराने की कोशिश करते रह सकते हो। हाँ मैं कर सकता हूँ। कर, मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, तुमने खुद को शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एक बिकाऊ आदमी हो। तुम मेरे वीडियो देख रहे हो, यहाँ बैठने और गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। मुझ पर आजमाना चाहते हो? अभी नहीं, शांत हो जाओ। मैंने बोला ना अभी नहीं। रुक जा। शांत हो जा। पीछे हो जा। क्या? अरे अभी नहीं। तू कुछ नहीं कर सकता। चुप कर जा, यहाँ से निकल जा। अभी मत करो। तू कुछ नहीं कर सकता। तू मेरा निकल यहाँ से। पीछे हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। देखो सुनो, अभी मत करो कुछ भी। कल के लिए बचा के रखो। तुम्हारी कल लड़ाई है। मुझे उकसाओ मत। आजा। पीछे हो जा। ओए मैंने बोला रुक जा। कल लड़ाई है ना, कल लड़ाई है। बस बहुत हो गया। पीछे हो जा। कल बोला लड़ाई है मेरे। कल लड़ाई है। पीछे। इस्लाम मदद कर मेरी। ओए पीछे हट जा। खत्म लड़ाई है। बस करो। कल लड़ाई है। पीछे हट जा। ओए यार कोई रोक दे इसे। लड़ने दो उन्हें। 10 सेकंड दो। ओए ध्यान से। ओए रुक जा। पसंद आया मुझे। मुझे बहुत पसंद आया। मेरा फ्री हूँ। रुक जा। पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो हस्बुल्लाह एक छोटा आदमी है। ये लोग लगभग, मुझे नहीं पता, 170 पाउंड के हैं। इसलिए मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उन लोगों को दूर किया, क्योंकि अगर वे हस्बुल्लाह पर गिर गए, भगवान न करे उसे गंभीर चोट लगेगी। तुम जानते हो उस पर गिरने के लिए बहुत ज्यादा वजन था। इसलिए ये बस एक जरूरी काम था, इसलिए मुझे वहीं रखना पड़ा ताकि मैं छोटे आदमी को बचा सकूं। रुक जा। खत्म करो। रुक जा। छोड़ दे उसे। पीछे बहुत हो गया यार। पीछे हो जाएगी। छोड़ दे उसे। यार क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार? पीछे हो जाओ। ये एक छोटा झगड़ा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार। हसबिक तुम ठीक तो हो ना? तू एक नंबर का बिकाऊ आदमी है, समझा? और कुछ भी कहता रहता है तू। तुमने अपने व्यवहार से खुद को शर्मिंदा किया पूरे इंटरनेट के सामने, समझा? बस बहुत हो गया। बस बैठ जाओ जाके। बस सब शांत हो जाओ। बैठ जाओ चुपचाप। तुम्हें पछतावा होगा। क्या? मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। कल लड़ाई है। बैठ जा यार, आराम से बैठ जा। क्या यहाँ पर हमेशा ऐसा ही होता है क्या? कल लड़ाई है, कल। तुमने अच्छा किया। रुको। हाथ नहीं चलाना चाहिए था। तुमने हाथ क्यों चलाया मुझ पर? क्या मैंने तुम्हें छुआ भी था वहाँ पे? लेकिन तुमने हाथ क्यों चलाया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जुबान संभाल कर बात कर। समझे मेरी बात? तुम पहले आए और तुमने मुझे चूहे की तरह एक हाथ से मारा। चूहा? वह एक निष्पक्ष लड़ाई थी। तुम एक बेकार चूहे हो। जाने दो उनको अकेले, लड़ने दो। तुम एक चूहे हो। चूहे का क्या मतलब है? अरे दोस्तों बस बहुत हो गया। रुक जा। उससे मत लड़ो यार। अकेले आजा करते हैं। अबे ओ गधे, वो एक चूहे वाला दाव था। ये क्या बकवास है? तूने हाथ चलाया पहले। लड़ते हैं, मैं तुझे यहीं पे दफन कर दूंगा। हाँ आजा, चल लड़ते हैं, आजा। कल का इंतजार करो। हम इसे पेंचर में सुलझाएंगे हम इसे। मैं कल दिखा दूंगा तुझे मैं कौन हूँ। आज लड़ते हैं यहाँ पे फिर। आजा। हम खाली लाते इस्तेमाल करे थे, तो तूने हाथों का इस्तेमाल मत किया। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। बस मैं तुझे मार डालूंगा, समझा? शांत हो जा। कल लड़ेंगे। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम यहाँ अपने पैरों से स्प्लिट दिखा रहे हो। मैं तुम्हें दफन कर दूंगा और यहीं पे गाड़ दूंगा इधर ही। मैं तुम्हें बस एक वार से मार डालूंगा। तुम घटिया आदमी, हरामी। आजा इधर, देख लेते हैं। तुम हरामी, आजा। बोला मैंने, इधर आजा। बिकाऊ कचरा, देख लेंगे। मैं तुम्हें कल मार डालूंगा और छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम बिकाऊ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। धीरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा भाई। देखो कोई भी अब कुछ नहीं होने देगा। कल पिंजरा बंद होगा और तुम तब सुलझाना, ठीक है? मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। तुम घटिया आदमी, रुक जा। बाहर में जाओ तुम घटिया आदमी। चुप करके बैठ जाओ उधर। बैठ जाओ और शांत हो जाओ। खारून, पहले तुमने हाथ चलाया। खारून, बस करो यार, बहुत हो गई लड़ाई, बहुत हो गया। कल लड़ना तब, अब कल का इंतजार करो। आज के लिए बहुत हो गया। तुमने हाथ पहले चलाया था खारून। मैंने पहले हाथ चलाया। तुम पागल हो गए हो क्या? मजाक कर रहे हो क्या? तुमने हाथ चलाया था। तुमने चुपके से हाथ से मुझे मारा। तुम्हारा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। अगर मैंने हाथों से मारना शुरू कर दिया होता तो तुम अभी तक गिर गए होते। तो तुम्हें शुरू करना चाहिए था फिर।
यहाँ पे हाँ? तुम्हें शुरू करना चाहिए था। तो आजा शुरू करते हैं यहाँ पे। हाँ। आजा देखते हैं कोई इसमें कितना है दम। मुझे पैरों से चलना शुरू करना चाहिए था। तुम क्यों पैरों से चलना शुरू करते हो? सुन खारून, हम आमने सामने खड़े थे, है ना, अकेले में। तो तब तुम अपने हाथों से ऐसे मारना शुरू कर देते हो। सुन, हम अकेले तुम अकेले लड़ने जाते हो। हूँ अकेले, आजा फिर इधर। तो आजा अकेले करते हैं फिर। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आजा लड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ। चलो हम अभी लड़ते हैं। कल तक इंतजार करो। चलो इसे जल्दी से शुरू करते हैं। लड़ाई कल है, मैंने बोला ना। हम इसे कल सुलझाएंगे। हम कल कैमरे चलाएंगे, समझे? कोई समस्या नहीं खारून। तुम्हें लगता है कोई तुमसे डरता है? तो फिर तुमने मुझे हाथ से क्यों मारा? क्यों? मुझसे इस तरह बात मत करो, बकवास बंद करो। मैं तुमसे जैसे चाहूंगा वैसे बात करूंगा, मेरी मर्जी। चूहे वाला दाव। हम आमने सामने अकेले खड़े थे, चूहे वाला दाव कैसे हुआ? चाहता था क्या? तो बात खत्म हुई ना? तो तुम मुझे लात मारने की कोशिश कर रहे थे क्या? नहीं थी, ये एक है। दूसरा, तुमने हाथ चलाया, क्या मुझे बस वहाँ खड़े रहना चाहिए? क्या मैंने उसे हाथ से मारा? तुम बाद में देखोगे, तुमने मारा नहीं, लेकिन तुमने हाथ चलाया। रुको 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 रुको, कल तुम्हारी लड़ाई होगी। तुम यहाँ खड़े थे, तुम लड़े, क्या फर्क पड़ता है, पैर या हाथ? तुम आमने सामने खड़े थे, कल तक रोक के रखो, तब लड़ो। यहाँ तमाशा मत बनाओ। हे देखो मेरे दोस्तों, ज्यादा बोलते हो तुम, वो ज्यादा बोलते हो खारून। मैं जितना चाहता हूँ उतना बोलता हूँ। यहाँ हस्बुल्ला के साथ हूँ, देखो इसे। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे हाथ से मारा, तुमने पहले हाथ चलाया मुझ पे। कल लड़ाई है, एक दिन इंतजार करो और तुम साफ लड़ोगे, केवल हाथों का इस्तेमाल करके। मैंने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन तुम्हें मारा नहीं मैंने। लेकिन उसे लगा कि तुम उसे मारने वाले हो, इसलिए तुम उसे बाद में सुलझाना, बाद में खत्म करना इस किस्से को। अगर मैं तुम्हें जमीन पर मारना चाहता तो मैं मार देता। तुमने खड़े होकर हाथ चलाया, तुम्हें आते हुए देखा और तुमने मुझे हाथ से मारा। मैंने देखा, मैंने कसम से देखा। तुमने लात से शुरू किया, मैंने वापस लात मारना शुरू कर दिया। पर छुआ, इसलिए तुमने मुझ पर हाथ चलाने की कोशिश की। क्या कहा तुमने? ठीक है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस अब ज्यादा पर्सनल नहीं होना। मैं बोल रहा हूँ बहुत हो गया, बस यहीं खत्म करो इसे। सुनो, वो आया था, मैंने पहले उसके ऊपर हाथ नहीं चलाया। बाद में बात करेंगे। सबने देखा कि किसने पहले हाथ चलाया। तुम एक मुद्रा में थे, मैंने देखा कैसे हुआ ये सब। पहले ही समझा दिया। बकवास। जब तुम लात मारते हो तो वह आमने सामने नहीं होता। आजा आजा, आमने सामने अभी हो जाएगा। जब तुम मुट्ठी का इस्तेमाल करते हो और सामने आके लड़ते हो, लाते आमने सामने नहीं होती। केवल बस करो, इंतजार करो, कल लड़ाई से सुलझा देगी। खारून, तुम बकवास कर रहे हो। ठीक है। रुको 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 रुको। ये स्पष्ट है, खारून के दावे स्पष्ट हैं और हर कोई इस बात को समझता है। जॉन, तुम इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हो? मैं स्थिति के बारे में क्या सोचता हूँ? हाँ। मुझे नहीं लगता कि कल लड़ाई की जरूरत है। हमने आज बहुत कुछ देख लिया है। मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई तुम्हारे लिए और ज्यादा दिलचस्प हो गई होगी। खैर, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है और मुझे लगता है कि कल ये जबरदस्त लड़ाई होगी। मुझे लगता है कि तुम अपने लड़ाके को प्रोत्साहित करोगे। मैं निश्चित रूप से अपने लड़ाके को प्रोत्साहित करूंगा। मेरा आदमी अच्छा मुक्केबाजी करता है, लेकिन आज मैंने उसमें अच्छे शानदार लातें भी देखी। मैं बस एक बात को लेकर चिंतित हूँ कि वे असली लड़ाई से पहले लड़ ना बैठें, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसे किसी तरह हल कर लेंगे, क्योंकि ये हर किसी के हित में है। शायद तुम्हारे कुछ शब्द भी मदद करेंगे। और मैं जॉर्ज से भी पूछना चाहता था, तुम यहाँ पहली बार हो? जॉर्ज और योएल भी, ये तुम्हारी पहली बार है इस तरह के रियलिटी शो में, पहली बार UFC से TUF, और अब इस तरह की वास्तविकता है। कुल मिलाकर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे पसंद है। मुझे लगता है जैसे मैं मियामी में हूँ। योएल, फैमिली रियूनियन, एक अच्छा शो प्रस्तुत करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मानदंड ऊंचा रखना हमेशा, लेकिन पेशेवरता कभी नहीं खोनी चाहिए। हम यहाँ दिग्गज बनने आए हैं, अगली पीढ़ियों के लिए सही उदाहरण स्थापित करने के लिए आए हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा रियलिटी शो सबसे लोकप्रिय है और ठीक इसलिए हम ऐसे लोगों को लाते हैं जिनके बीच पहले से ही झगड़े हैं, और जाहिर है वे झगड़े यहाँ सामने आते हैं। ये फर्जी नहीं है, ये असली झगड़े हैं। हस्बिक, ये तुम्हारी दूसरी बार है। पिछली बार बेहतर था या अब, या अभी कहना जल्दी होगा? जल्दी होगा। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर जॉन जोन्स, मास्विडाल, रोमेरो के साथ तुम उन्हें जानते हो, है ना? हाँ, बड़े नाम है ना? उनके साथ यहाँ होकर अच्छा लगता होगा। हाँ। और उस झगड़े के बारे में तुम क्या सोचते हो? कुछ नहीं। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें पसंद हो, है ना? ठीक है, चलो हम अपने सम्मेलन का थोड़ा समाप्त करते हैं। केवल एक बात जिसकी मुझे अब चिंता है वह यह है कि ये लोग असली मुकाबले से पहले घर में लड़ना बैठें। इसलिए हमें उपाय करने की ज़रूरत है
मैं उन पर नजर रखने के लिए लोगों को नियुक्त करूंगा। शायद हमें उनमें से एक को एक दिन के लिए यहाँ होटल भी भेजना पड़ सकता है। तुम क्या सोचते हो जॉन्स? मुझे लगता है लड़कों को लड़ाई का पता है, और अगर इस शो का चैंपियन होने का कोई मतलब है तो मैं इंतजार करूंगा। सवाल यह है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम कल तक इंतजार कर पाओगे? क्या तुम कल का इंतजार कर पाओगे? कुछ कहो खारून, हमें वादा करो कि कल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। क्या कल तक इंतजार करना? मुझे नहीं पता, मैं वैसे भी सबके साथ खाऊंगा। हम देखेंगे कि वह कैसा व्यवहार करता है। मैं निश्चित नहीं हूँ। अरे दोस्तों, मैं क्या करूंगा? टीम जोन्स के लिए मेरी पहली चुनौती यह है कि पूरी टीम जवाबदेह है के लिए। तो अगर तुमने लाल जर्सी पहनी है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथी खिलाड़ियों की रक्षा करो, और मैं टीम मास्टर से भी यही उम्मीद करूंगा। जॉन्स, तुम्हें इस आदमी के साथ मुश्किल होगी। मुझे पता है। जॉन्स अपनी टीम को एकजुट और कठोर रखना चाहता है। जॉर्ज, तुम्हारी टीम के लिए तुम्हारे क्या जुनाएं हैं? मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि मेरी टीम आपस में बने, और तुम जानते हो, हालांकि मुझे पता है लड़ाइयाँ होंगी, कोई तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारी जगह को लंदन करता है, लेकिन मैं बस अपनी टीम को बताऊंगा, याद रखो कि हम यहाँ क्यों हैं। तुम जानते हो हम यहाँ बड़ी लड़ाई जीतने वाले हैं, पूरा टूर्नामेंट जीतने वाले हैं, और घायल ना हो, तुम जानते हो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें यहाँ थोड़ा कट लग जाता है, तुम्हारा साथ खराब हो जाता है, ये ऐसा है, फिर तुम इस लड़ाई में ले जाते हो, तुम जानते हो, लेकिन साथ ही मुझे पता है कि तुम लोगों को अपनी बात पर अड़े रहना होगा। जॉन्स, जॉर्ज, देखो हमारे बीच एक झगड़ा है। क्या तुम लोग एक ही घर में रह सकते हो और कल की लड़ाई तक इंतजार कर सकते हो, ये देखते हुए कि कितना अपमान पहले ही किया जा चुका है? बिल्कुल नहीं। जॉन भी यही बात कहेगा। जब तुम जॉन को यहाँ और मुझे वहाँ रख सकते हो। शायद नहीं। लड़ाके कुत्ते होते हैं भाई, तुम्हारे अंदर एक कुत्ता है, तुम दो कुत्तों को एक ही जगह नहीं छोड़ सकते। तुम जानते हो ये बहुत खतरनाक है, ये जानलेवा भी हो सकता है। उम्मीद है कि आज उन्हें थोड़ा शांत होने में मदद मिली होगी। अगर मैं उनकी जगह होता तो अभी मेरी मुख्य चिंता कल के लिए मेरा आराम और मेरा पोषण होती। मुझे लगता है कि हम उपाय करेंगे ताकि वे दौड़ते समय टकराए नहीं। यहाँ हम किसी को उन पर नजर रखने के लिए नियुक्त करेंगे। तो तुम क्या करोगे? होटल्स? हाँ, मैं भी। शायद। चलो बड़ी दूरी पर आंखें मिलाकर देखते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कहा कि मैं उसे नहीं मारूंगा, ये उस पर निर्भर करता है। उसे अपनी मर्दानगी के लिए जवाब देने दो। कल तुम्हारा अंत होगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मैं तुम्हें इतना नीचे ले जाऊंगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब डर में जियो, डर में जियो। बस फोटो। आज खरुन के साथ एक सम्मेलन था। मैंने उससे उसके गंदे शब्दों के लिए चुनौती दी। एमिल के साथ उस पॉडकास्ट पर उसके घिनौने गंदे कृत्यों के लिए वह खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ। उसने अपने पैर चलाने शुरू कर दिए। मैंने उसे लात मारी और हाथ से 2 बार किए। ये स्पष्ट कर दिया कि मुझसे मजाक नहीं करते, कुत्ते नहीं, मुझसे मजाक बुरा है। दोस्तों, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो आमने सामने आओ, चलो, और हाथ या पैर वाली बात शुरू मत करो। अगर तुम आमने सामने आते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर, हाथ, तुम सिर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे उस्मान अच्छी तरह करता है। ठीक है, सबसे पहले बुलाते हैं मैं जॉर्ज मास्वीदल और योएल रोमेरो की टीम के एक सदस्य, एक आक्रामक आदमी जिसे तुम सब अच्छी तरह जानते हो, मीरी सादिगेव।
अब मैं उसके प्रतिद्वंदी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक असली लड़ाका, एक आदमी जिसने पॉप MMA में शायद सबसे कठिन रास्ता तय किया और एक से ज्यादा बेल्ट जीते। वैसे मेरी पिछली लीग में भी जीता। खारून बजीव। ठीक है, मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोलता, तुम मेरी भाषा नहीं बोलते। जब मैं रुकने कहूंगा तो रुक जाना। स्टॉप। समझ गए? तुम जाने के लिए तैयार हो? पीछे हटो, चलो शुरू करो। जॉर्ज, रैक, रिकॉर्ड। पीछे पीछे पीछे, एक सेकंड पीछे हो जा। तुम वहां चले जाओ। फाइट। छोड़ना नहीं है उसको। पास जा, मार दे उसको। खत्म करना इस बार, बदला लेना अपना। सिर बचा के कल का बदला लेना है। नीचे मार। खरून छोड़ना मत उसको। पेट पे करीब जा उसके। खत्म कर दे उसको इस बार। आराम से। कल जो हुआ उसका बदला लेना है, याद रखना, समझा? मार दे। टांगों का इस्तेमाल कर, टांगों का। पेट पे मार, पेट पे। पास जाओ, पीछे जा रहा है, पास जाओ उसके। हाथ ज्यादा हिलने मत दे उसको, ज्यादा हिलने मत दे। हाथ नीचे। सांस ले भाई। सही कर रहा है। बहुत बढ़िया मेरी, बहुत बढ़िया। खरून पास जाओ उसके। मार दे। हाथ बचा, नीचे से होके जा। सिर में नीचे जाना और फिर ऊपर मारना। सिर पे मार। पहले नीचे जा और फिर ऊपर। हाँ, मार जा। हाथ पीछे ले। हाँ, मार दे। बहुत बढ़िया। अलग हो जा। मौका है, यही सही है। ओए, 1 मिनट रहता है बस। समय रहता है, जल्दी मार दे उसको। जल्दी कर। नीचे जा। ओ बढ़िया। ऐसे ही एक मुक्का और मारना है खरून उसके चेहरे पे। मार दे। एक मुक्का और उसके चेहरे पे। बस ठीक है। एक हाथ नीचे मार दे, अपना मुंह बचा के। अपना चेहरा। हाथ नीचे मत कर। लीवर पे मार। पास जा और मार दे। टांगों पे मार कर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके पास जा, उसके डोमिनेट कर दे उसको। वो पास आ रहा है। ओए, मुझे लगता है उसको कुछ हो गया है यार। ये क्या हुआ? क्या लगता है तुम्हें? हैरान होगा या नहीं होगा? ये क्या हुआ इससे? अरे यार, लगता है कि शायद सेफ्टी वालों को बुला रहे हैं। हो गया। मुझे लगता है कि शायद अभी दूसरा राउंड नहीं लेंगे यार। ये अपनी टांगों को ज्यादा थोड़ी चोट लगी इसको। आराम से। ओ, इसकी तो बुरी हालत हो गई है यार। पता नहीं क्या होगा, अब आगे क्या करेंगे इसका। तुम ठीक हो? वो यार लड़ता है, लड़ाई को यहीं पे रोकना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये लो भाई, ये पानी पियो। Моментально закрылся. Ледяная вода, где холодная? Холодная вода. Виктор Михайлович, Альфредо. Холодная вода, где была? इस लड़ाई में पहले राउंड में एक छोटी चोट के कारण जॉर्ज मासविडल की टीम के मीरी रादिवगेव को जीत मिलती है और वो यहाँ से आगे बढ़ता है। जॉर्गी, अच्छा काम किया।
अच्छी लड़ाई लड़ी, उसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लड़ाई के बारे में क्या कह सकते हो मेरी? हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए। क्या उसका माइक चालू है? क्या वो सुनाई देगा? सुनाई देगा, सुनाई देगा। हमें बताओ। लड़ाई के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जॉर्ज मास्फिदिल और मेरे को धन्यवाद, उनने मुझे प्रेरित किया। मेरे पास हारने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मेरे बगल में ऐसे दिग्गज थे और उन्होंने मुझे ऊर्जा दी। ईमानदारी से मैं यहाँ 10 राउंड लड़ने के लिए तैयार था। मैं रोकने पर अड़ा था और ठीक वैसा ही हुआ। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जॉर्ज भाई, धन्यवाद रोमेरो, धन्यवाद ट्रांसलेटर, आपका बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत धन्यवाद अल्फ्रेडो, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उसकी शैली के बारे में क्या सोचते हो? वह लड़ाका एक बहुत अच्छा लड़ा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरह खारून चला और लेकिन मीरी ने उसे हराने की चाबी ढूंढ ली है। मैंने वही किया। मैंने पहले थोड़ा देखा था, मैंने इस लड़ाई का थोड़ा हिस्सा देखा था, तो मैं उसे पहले बता रहा था बस बुद्धिमान बनो और तुम सफल होगे, अपने पैरों का उपयोग करो। उसने ये पूरी तरह से किया। ये ऐसा था जैसे उसने अपने पैरों का उपयोग करके लड़ाई को अपने लिए बहुत आसान बना दिया और कोनों में जाने के लिए पैरों का उपयोग करता है। और उसने उसे मुक्के मारे और मुक्के मारना शुरू कर दिए और उसने मुक्के मारे 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 और बूम। वास्तव में हॉर्ड में हैरान हूँ कि केवल लड़ाकों को जानकर तुम पहले ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रणनीतियां बना सकते हो। खैर, मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। जैसे लड़की वे लड़ रहे थे, मैंने प्रतिद्वंदियों की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तुम जानते हो। और फिर कल मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि कल जो हुआ वो पीछे रह जाए। और आज ये पेशेवर है, आज ये पेशेवर है और रहेगा। उसने वह सब किया जो मैंने कहा और कल वह पागलपन था, आज पेशेवर। खैर, वह एक पेशेवर MMA लड़ाका है। हाँ, तुम ही कह खतरनाक। सकते हो कि आज ये पेशेवर है। हाँ, मीरी और खारून के बीच के लड़ाई के बारे में मुझे लगता है कि मीरी ने पूरी लड़ाई की योजना का पालन किया जो कप्तान ने उसे बताई थी। उसने सुना, उसने जल्दी नहीं की और इसीलिए जीत उसे मिली। कैमरामैन यहाँ आओ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मूल रूप से जिस तरह से मेरे लड़ाके का रास्ता सब बन रहा है, जैसे मेरे करीबी लोगों, मेरे परिवार ने आर्थिक रूप से मेरी बहुत मदद की। मेरे प्यारे लोगों ने दयालु शब्दों से मुझे वास्तव में गर्माहट दी। लेकिन अब मेरे जीवन में इतनी बड़ी टीम आ गई है। देखो मैं कहाँ हूँ जहाँ मैं अब प्रशिक्षण ले सकता हूँ। मैं पूरी तरह से एक बहुत बड़ी टीम में आ गया हूँ। देखो अब मैं आनंद लेता हूँ जहाँ मैं अपना प्रशिक्षण करता हूँ। तुम सब खुद जानते हो। वानविन, आप सभी को बहुत धन्यवाद। रुको। अलग करो इन्हें। छोड़ो इसे। छोड़ दिया। बहुत हो गया। पीछे शांत हो जा। ओए जालिक रोको इसे। तुझे मैं खत्म कर दूंगा, मैं जान से मार दूंगा तुझे। रुक जा। ओए जालिक भाई रुक जा, उधर मत जा। मत का बच्चा तो इधर आ। रुक जा। छोड़ दे मुझे। तू कौन है? तू है? छोड़ूंगा नहीं मैं। ओए रोको इसे। ओए कोई ओए रुक जा। ओए पीछे। ओए निकल। पीछे कर इसे, पीछे कर। ओए लड़ना बंद करो। ओए तुम हद कर रहे हो यार, हाथ पार हो रही है अब। रोको इसे कोई। रुक जा भाई, बहुत हो पीछे रहा हो है यार, जा। यहाँ से ज्यादा बात हो रही है भाई, पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। सुन मेरी बात, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। खत्म करो इसे। शांत हो जा भाई, शांत हो जा। पीछे हो जा। शांत हो जा भाई, पीछे हो जा भाई, उधर जा भाई। बहुत ज्यादा कर लिया तुम लोगों ने। खत्म करो इसे, यहीं पे खत्म करो। आज बहुत ज्यादा हो गया। शांत हो जाओ सब। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं और हज़बुल्लाह हम यहाँ सुरक्षित हैं। हम पीछे यहाँ सुरक्षित हैं। हाँ, ये तो पागलपन है। कुछ भी कर रहे हैं ये।
Ратуха, Ратух. Брат, ближайший так не бей. Подожди. जब मैंने वो 2 चाकू और 2 कांटे देखे तो मैंने सोचा अब जॉन जोन्स क्या कहेगा। जॉन जोन्स और मासूद अल दोनों बस सामान बांधकर चले जाएंगे। वे कहेंगे ये किस तरह का पागलपन यहाँ चल रहा है, लेकिन उन्हें समझ आया होगा कि रूसी टकराव कैसे होते हैं। ओए बहुत हो गया, ओए बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हद से ज्यादा बात जा रही है अब। जालिक, ओए जालिक। Лайк, следи с собой, охранить. Пацаны, вы... Погоди. वजह यह है, मुझे लगता है रोमेरो ने हस्तक्षेप किया। जब जाली के पास एक बड़ा हथियार था। वह योएल काफी हद तक मेरे जैसा है। हम किसी को चोट पहुंचाते नहीं देना चाहते। गंभीरता से हम चाहते हैं कि लोग लड़ें और अपना आक्रोश निकालें, लेकिन मैं किसी को गोली लगते या चाकू गोपते नहीं देखना चाहता। हम किसी को करते नहीं देखना चाहते। और यहाँ कोई संभवतः ऐसा कर सकता है। तुम जानते हो ये लोग मशीन है। जिस तरह ये चाकू चलाते हैं, जिस तरह ये चाकू फेंकते हैं, ये किसी आम आदमी जैसा नहीं है। वे ऐसे करते हैं जैसे मानो वो किसी को चीर देंगे। और वही है जो मैं नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि कोई तुम किसी को घायल करो और हम यहाँ कुछ भी ना कर पाए। Подержи его, брат. Погоди. Вы им руки-то не блокируйте, его бьют. ए, Нормально. Номер отдай. Ай, брат. Да, ай. कहीं मत जाना, बस मेरे साथ यहीं रहो। Hey, yo. Ай. Tomorrow you'll be good. वह कहेगा नहीं। हाँ, मैंने वह देखा। ये तो बुरी तरह से तमाशा हो गया। ये तो बहुत ही क्रेजी है यार। हमें अपने सेलफोन पर पर्दे के पीछे का दृश्य लेने चाहिए। हम इसे पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसे रखना अच्छा है। हे भाई शांत हो जा यार, ये चाकू मुझे दे दे भाई, बहुत हो गया। खैर, इस कहानी का बाकी हिस्सा हम केवल टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब इसे तुरंत ब्लॉक कर देगा। तो विवरण में दिए लिंक का पालन करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और पूरा संस्करण वहां देखें।